हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो टाइम टू टाइम एक जो क्वेश्चन है मुझसे बहुत ज़्यादा पुट करा जाता है कि यूके में जॉब की सिचुएशन क्या चल रही है। क्या यूके में जॉब्स अवेलेबल हैं? जो लोग नए आएंगे क्या उनको जॉब मिलेगी? जिन लोगों ने यहाँ पे स्टडी करी है उनको कैसी जॉब्स मिलती हैं? जॉब मिल पाती है, नहीं मिल पाती है? ये सारी की सारी जो क्वारीज है इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाली हूँ, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे आज ही के दिन एक आर्टिकल आया है स्पेशली अबाउट जॉब्स। एक न्यूज़ आई है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। एंड साथ में जो लोग यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट आते हैं उनके लिए जॉब मिलने के चांसेस क्या है, जो लोग मेन एप्लीकेंट आते हैं उनके लिए जॉब मिलने के चांसेस क्या है, या फिर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब मिलने के चांसेस क्या है। तो सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो about UK life and UK visa. So do subscribe guys if you are new at my channel and don't forget to press bell icon ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो को मैं एक मंथ पहले भी ऑलमोस्ट बनाने वाली थी, बट ड्यू टू सम अदर टॉपिक्स ये वीडियो रह गई थी। उस टाइम पे यूके की एक बड़ी कंपनी ने काफ़ी जो यहाँ पे ग्रेजुएट थे उनकी जो जॉब ऑफर्स थे वो कैंसिल कर दिए थे ड्यू टू मोर सैलरी रिक्वायरमेंट। अब इसी में एड ऑन हो चुका है आज ही के दिन। जो यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें दो ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स थे उनको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया था, पर अब वो ऑफर लेटर जो है वो उन्होंने विड्रॉ कर दिए हैं ड्यू टू सैलरी रिक्वायरमेंट। कि उनको लग रहा है कि ये लोग सैलरी की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आगे जाके ये उनके साथ स्टे नहीं कर पाएंगे एंड ना ही कंपनीज इन्हें वीज़ा दे पाएंगी। तो पूरी रिपोर्ट क्या है मैं आपको वो दिखाती हूँ, देन आगे जाके डिस्कस करते हैं हम जॉब मार्केट है उस पर इस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा एंड जो लोग आते हैं यहाँ पे जो जॉब फाइंड करते हैं उनकी क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन है HSBC and Deloitte have become the largest business to withdraw the job offer foreign graduate in UK as large employer are forced to reconsider contract after the government introduced stricter visa rule. The two companies have told dozens of incoming staff in recent week that their job offer have been revoked. People familiar with their detail told the Financial Times HSBC and had blamed the UK government's decision to increase the salary threshold for skilled worker visa. People added. Another big employer KPMG cancelled contract for some foreign graduate last month. तो यहाँ पे ये मेंशन करा गया है कि जो दो ये बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे लोगों के साथ उन्हें ख़त्म कर दिया है। जो उन्होंने जॉब ऑफर्स दिए थे उनको ख़त्म कर दिया है ड्यू टू जो ज़्यादा सैलरी थ्रेशोल्ड है उसके कारण। एंड लोगों ने इस चीज़ के डिसीजन के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करा है कि गवर्नमेंट ने सैलरी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है जिसके कारण उनके जो अब जॉब ऑफर्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बोला, लास्ट मंथ KPMG एक बड़ी कंपनी है जिसने अपने जो भी ग्रेजुएट रूट्स में ऑफर लेटर प्रोवाइड करे थे वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि ग्रेजुएट रूट एक ऐसा रूट होता है जो आप अपनी स्टडी के बाद इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए लेस रिक्वायरमेंट रहती है। पर इस टाइम पे सैलरी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है जिसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए फ्रेशर्स हैं, वो सैलरी की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते। जितनी सैलरी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनीज उनको उतनी ज़्यादा सैलरी ऑफर नहीं करती। यहाँ पे आगे यही मेंशन है, गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर स्किल वर्कर वीज़ा फ्रॉम 26,200 to 38,700 and to 30,960 for people who under 26 as of April as a part of its effort to cut record level of legal migrants. तो जो 31,000 के अराउंड सैलरी है जो 26 के अंडर है उनको भी लेनी पड़ेगी, और जो यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में हो या फिर जिन्होंने स्टडी खत्म करी है न्यू एंट्रेंट के लिए वो एलिजिबल कर भी जाते हैं तब भी उनको 31,000 के करीब सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए अगर फ्यूचर में उन्होंने वीज़ा लेना है। तो अगर कंपनीज 2 साल के लिए 1 साल के लिए किसी को रिक्रूट कर भी लेती हैं तो वो आगे जाके यही देखती हैं कि ग्रेजुएट रूट में बेसिकली आपकी ट्रेनिंग होती है कंपनी में काम करने के लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में चलती है। एंड कंपनीज ऑलवेज ये देखती है कि कोई लॉन्ग टर्म में उनके साथ काम करने वाला बंदा या बंदी मिले उनको, जिसके
जिस पे कि वो अपना टाइम स्पेंड करे, अपनी ट्रेनिंग स्पेंड करे। वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई उनके साथ यहाँ पे ज्वाइन करे, कुछ मंथ जॉब करें, देन वो लीव कर जाए, देन वो नए पर्सन को लाएंगे, फिर से ट्रेनिंग करवाएंगे। जिसके कारण पहले जो ये बड़ी कंपनीज थी उनको पता था कि ये स्पॉन्सरशिप ऑफर करेंगे। अगर पर्सन इस जॉब के लिए एलिजिबल होगा, क्वालिफाई होगा, उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा ये बंदी सही जॉब कर रही है, देन वो साथ में ही उसको स्पॉन्सरशिप दे देते थे। पर अब स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है और कंपनीज को पता है कि वो इतनी सैलरी फ्रेशर को नहीं देंगे। अराउंड 31,000 कोई भी फ्रेशर को सैलरी नहीं देगा, जिसके कारण अब जो इन कंपनीज ने स्टार्टिंग से ही ग्रेजुएट्स के जो ऑफर है वो मना कर दिए हैं कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते। इसके बाद आगे क्या मेंशन है, कुछ लोगों के रिव्यू हैं जिनके साथ ये हुआ है। तो इसमें किसी ने बोला है कि आई हैड 3 other ऑफर दैट I rejected, said one affected person, having spent 50,000 on attending university in a UK, now have to go back to my home country। तो किसी ने अपनी पूरी ग्रेजुएशन वगैरह यहाँ से करी होगी, अप्रॉक्सीमेटली उसने 50,000 पाउंड अपनी एजुकेशन पे स्पेंड कर दिए एंड उसके पास 3 और ऑफर थे। तो लोग ऑलवेज यही फाइंड करते हैं कि किस कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप है या कौन सी बड़ी कंपनी है उसमें मैं ज्वाइन करूँ। तो किसी ने 3 जो अपने ऑफर थे वो छोड़ के इस कंपनी को ज्वाइन करा था, इन दोनों में से किसी कंपनी को ज्वाइन करा था एंड अब इस कंपनी ने बैक स्टेप कर दिया, अपना ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण अब उसके पास अपनी कंट्री वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची है। यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि HSBC कितने लोगों को हायर करती है। HSBC हायर्ड 720 ग्रेजुएट लास्ट ईयर while Deloitte hired more than 2,700 staff in a UK across its graduate apprenticeship and इंटर्नशिप स्कीम। तो 2700 ज़्यादा लोगों को जो नए फ्रेशर्स थे इस कंपनी ने हायर करा एंड HSBC ने 720 लोगों को, अप्रॉक्सीमेटली 1500 ग्रेजुएट्स ऐसे थे जो सिर्फ इन 2 कंपनीज में जिनको ऑफर मिले और आगे जाके हो सकता है उन्हें वीजा भी मिल गया होगा। काफ़ी जो लोगों के ऑफर थे वो रिजेक्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे अब जो नई रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वीज़ा मिलेगा ही नहीं। तो ये एक्चुअली में बड़ा चैलेंज है जो यहाँ पे ग्रेजुएट रूट पे हैं, जो यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, उनके लिए अगर वो एक्चुअल में जॉब फाइंड करते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है सैलरी का लेके, क्योंकि सैलरी इतनी ज़्यादा मिलनी पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों के लिए जो यहाँ पे स्टडी तो खैर नहीं करते पर डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं या फिर जिन्होंने अपनी फील्ड में नहीं जाना होता, उनके लिए जॉब की सिचुएशन यहाँ पे क्या है। तो यूके में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग मूव करें, जिसके कारण जो रश है वो इंक्रीज हो चुका है। नो डाउट जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप कहीं बड़ी सिटीज़ में या फिर ऐसी बिजी सिटीज़ में जाओगे तो हो सकता है कि आपको जॉब मिलना इतना इजी ना रहे। काफ़ी लोग काफ़ी मंथ्स तक जॉब के लिए वेट करते रहते हैं। काफ़ी लोग मुझे भी कमेंट करते हैं कि हमें 3 मंथ से 5 मंथ से जॉब नहीं मिल रही, प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर दें। तो डायरेक्टली मैं या कोई भी और आपकी हेल्प नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मुझे कहीं पे पता ना हो कि वहाँ पे वर्क अवेलेबल है, तो वो मैं बता सकती हूँ। बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ऑनलाइन चेक करें या फिर आप किस तरह का काम करना चाहते हैं उस तरह की फील्ड्स में आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद विजिट करना पड़ेगा, देन आपको जॉब फाइंड करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर अवेलेबिलिटी हो कहीं पे तो आपको जॉब मिल भी जाए, पर एक्चुअली में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस टाइम पे आपको फेस करनी पड़ सकती है ड्यू टू यहाँ पे जो कंपटीशन है वो इंक्रीज है। पर अगर आप किसी ऐसी सिटी में जा रहे हो यहाँ पे कंपटीशन कम है, जो कि मेन सिटी नहीं है लाइक बर्मिंघम, अगर लंदन, ऐसी सिटीज में हो आप, तो वहाँ पे आपको जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर उसके अलावा अगर आप छोटी सिटीज में जाओगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आपके टाइप की जॉब ना मिले, कि पर्टिकुलर जिस टाइप की जॉब आपको चाहिए, पर वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो आपकी 2 अप्रोच होनी चाहिए। एक तो आप किसी भी तरह का काम करने के लिए रेडी हो अगर आप यहाँ पे बिगिनिंग में आते हो। सेकेंडली आप अपनी सिटी मूव करने के लिए रेडी हो। बहुत ज़्यादा लोगों की ये 2 ही प्रॉब्लम होती है कि सर्टेन टाइम का काम हमने नहीं करना, सेकेंड जो होता है कि हमने अपनी सिटी मूव नहीं करनी क्योंकि हमारे रिलेटिव वहाँ पे हैं, हमारे नॉन्स वहाँ पे हैं, हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, XYZ रीजन्स होते हैं जिसके कारण उनको काम मिलना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो अप्रोच एंड जो आपकी अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किसी काम को कैसे फाइंड कर रहे हो। धीरे धीरे सब सेटल डाउन हो जाएगा, पर स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल हो सकती है। तो अगर आप यूके में आने वाले हो तो अपना एक माइंडसेट बना के आओ। तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में कुछ स्ट्रगल फेस करनी पड़े, हो सकता है आपको 1 मंथ काम ना मिले, 2 मंथ काम ना मिले, तो एटलीस्ट आप इतनी मनी अपने साथ कैरी करके आओ सो दैट कि वो आपको लेटर ऑन यहाँ पे आके लिविंग एक्सपेंसिव एंड सब निकालने में आपकी हेल्प करे। क्योंकि यहाँ पे आके एक साथ काम मिलना एंड यहाँ पे आके एकदम से सैलरी मिलने वाली सिचुएशन इस टाइम पे थोड़ी सी मुश्किल है।
है। एक्चुअली में मैं झूठ आपको नहीं बोलूँगी, लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं। बहुत सारे लोगों को जॉब अभी भी बहुत जल्दी मिल जाती हैं, पर बहुत सारे लोग अभी भी जॉब फाइंड करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, अपना माइंडसेट पहले ही बना के आना। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो अबाउट जॉब सिचुएशन इन यूके। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हो, वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उन सब का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।